अब मैं आपको कोण के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल सिंपल वे से बताने जा रहा हूँ आपको, है ना। मान लो ये कोण, इसको थ्री डिमेंशनल ना सोच के आप टू डिमेंशनल सोचो। तो हम कोण वैसे एक्चुअली ये वाली शेप में होता है ना। जब मैं इसको टू डिमेंशनल में सोचूंगा, देखूंगा तो लाइक ए टू डिमेंशनल, तो ये किस शेप में है? ट्रायंगल शेप में। तो मैं इसमें ये वाला होना लगा सकता हूँ इसका, है ना। तो ये दिस इज हाइट और दिस इज बेस, राइट। तो इसमें बेस क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, राइट। ये तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, पर इसमें बेस क्या होगा हमारे पास? दिस इज द बेस, बेस पैरामीटर, राइट। बेस पैरामीटर क्या होगा हमारे पास? 2πr, क्योंकि दिस इज द सर्कुलर बेस, राइट। सर्कुलर बेस होता है तो उसका पैरामीटर क्या होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास? 2πr। तो मैम इसका बेस क्या होगा? 2πr। और इसकी हाइट क्या होगी? ये ध्यान से देखो, ये स्लांटेड हाइट है, स्लांट हाइट। ये हाइट जो होगी स्लांट हाइट होगी, मतलब तिरछी हाइट होगी जो हमारे पास, उसको हाइट बोलेंगे। पर ये परपेंडिकुलर होगी इस बेस पे जो स्लांटेड हाइट होगी, राइट। तो इसकी स्लांट हाइट लेंगे, जो इसका ये वाली हाइट जो मैं मान रहा हूँ वो स्लांट हाइट को मान रहा हूँ, और ये मैं बेस पैरामीटर को मान रहा हूँ, राइट। ठीक है ना। वैसे भी जब मैं इसको ट्रायंगल, इस कोण को ओपन करता हूँ, जैसे ये पूरा कोण है जो इसका कर्व्ड एरिया है, जिसको मैं ओपन करता हूँ तो वो इस शेप में बन जाता है, ऐसे, है ना। तो मैं इसकी जैसे मैं स्मॉल स्मॉल एरिया लेते चले जाता हूँ तो वो लाइक एक ट्रायंगल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ट्रायंगल। तो इसमें मैं टोटल, अब ये इन सभी ट्रायंगल को हम ऐड कर लूँगा तो ये एक लाइक एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। वैसे इसका जो बेस है वो कर्व्ड है, राइट। जो बेस है वो कर्व्ड है, पर जितने भी इसकी ये रेडियस है वो सारे क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन दी। जितनी भी मैं ये सारी हाइट ले रहा हूँ, ये इसकी बाउंड्री पे सारे परपेंडिकुलर हैं। सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर। सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो ये भी दिखा है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको ओपन करके लाइक के मैं इसको ट्रायंगल ही मान लेता हूँ, है ना। क्योंकि ये सारे के सारे जो रेडियस ले रहा हूँ मैं, रेडियस वैसे तो ये रेडियस है, इसमें इसको खोल लूँगा तो ये पूरा रेडियस है। पर रेडियस ना मान के तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, तो इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसका रेडियस है वो जो हमारे पास रेडियस, इसका जो रेडियस, ये रेडियस है इस वाली शेप में देखा जाए तो, ये क्योंकि ये हमारे पास सेक्टर है, सेक्टर में ये रेडियस होता है। जब मैं इसको बंद कर लेता हूँ ये कोन शेप में बन जाता है। तो जब मैं कोन शेप में बनाता हूँ तो ये रेडियस किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लांट हाइट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लांट हाइट में। और जो इसका बेस है वो, ये वाला बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसको घुमा के पूरा, जैसे मैं इसको फोल्ड करके इसको मैं फोल्ड कर लूँगा तो ये कौन शेप में बन जाएगा? तो जो इसका बेस है वो बेस पैरामीटर बन जाएगा हमारे पास सर्कुलर में। सर्कुलर बेस पैरामीटर क्या होता है? बेस पैरामीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारे पास? मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr। तो हमारे पास इसमें सेम फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ मैं। तो ये लाइक ये बेस है, तो बेस को मैं फोल्ड कर लूँ तो ये पूरा कंप्लीट होकर एक सर्कल बन जाता है ना। जो इसका ये वाला जो सारी हाइट है वो स्लांट हाइट बन जाती है हमारे पास, राइट। तो इसका जो बेस का पैरामीटर आएगा वो ये वाला आएगा। बेस का पैरामीटर क्या होगा? 2πr, क्योंकि सर्कुलर शेप में है तो इसका पैरामीटर क्या होगा हमारे पास? 2πr। 2πr। और जो इसका हाइट लूँगा, जो ये हाइट लूँगा स्लांटेड हाइट, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि देखा जाए तो ये सारे के सारे परपेंडिकुलर, जैसे हमारे पास स्लांटेड हाइट भी परपेंडिकुलर, जैसे ट्रायंगल में जो हाइट लेते हैं परपेंडिकुलर होती है और टॉप पे टच करती है, राइट। तो इसमें भी जो हाइट है वो सारी की सारी इस पैरामीटर के परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लांट हाइट ली है, राइट। तो इसमें क्या आ गया? सेम फॉर्मूला वही आ गया, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लांटेड हाइट, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस के बेस मतलब बेस पैरामीटर 2πr। तो इसको मैं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ तो हमारे पास बचता है πr। इसको l से मल्टीप्लाई किया तो πr l बन जाता है, राइट। मैं आपको ट्रायंगल बेस का पिरामिड लेने जा रहा हूँ, जो वो भी सेम मेथड से ही होगा। ये भी देखा जाए तो हमारे पास एक यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे ऊपर जाके जो इसका टॉप है वो एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, राइट। जिसका एक बेस काफ़ी बड़ा होता है और ये ऊपर जाके मर्ज हो जाते हैं। और ये सारे के सारे सीधे हैं, मतलब कोई भी स्लंटेड नहीं है, तिरछा नहीं है, राइट। तिरछा का मतलब जैसे मैं ये कोण के शेप में बता देता हूँ। तिरछा जैसे मान लो ऐसे लिया मैंने, कोई ऐसे लिया
और ये हमारे पास ये स्लंटेड कोन बन जाता है। पर स्लंटेड कोन ना लेके हमने सारे परपेंडिकुलर मतलब कोन लेने हैं, जो रेगुलर कोन होते हैं वही लेने हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो इसमें भी मैं जो ले रहा हूँ वो सीधा परपेंडिकुलर, जो इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके बेस पे परपेंडिकुलर होगा, राइट, कभी भी स्लंटेड नहीं होगा। अब मैं जो पिरामिड ले रहा हूँ वो ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड ले रहा हूँ। इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने इसमें लगाया, क्योंकि जो पिरामिड होता है वो एक पॉइंट पे मर्ज हो जाता है, वो ट्रायंगल शेप में बना देता है। इसका देखा जाए तो टू डायमेंशनल में तो ये सारे के सारे वैसे भी हमारे पास देखा जाए तो तीनों फेस हमारे पास ट्रायंगल ही है, तो मैं तीनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो भी वो वही बन जाएगा। तो इसका वही फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैं कोन के बारे में किया था, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट इंटू स्लंटेड हाइट। ये जो ट्रायंगल है इसकी स्लंटेड हाइट क्या होगी हमारे पास, ये ट्रायंगल मैंने लिया तो जो हमारे पास इसके जो टॉप पे टच करके एक हाइट बनेगी हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट, तो उसी को हम स्लंटेड हाइट बोल लेंगे, स्लंटेड हाइट, राइट। स्लंटेड हाइट इसमें मैं एच ले रहा हूँ। इसका जो बेस का पैरामीटर क्या है, ये मैंने जो इसका बेस लिया है, मैं ट्रायंगुलर पैरामीटर का जो बेस लिया है वो क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इट मीन्स तीनों साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो तीनों साइड इक्वल हैं तो मैं तीनों को ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मान लेता हूँ, ए। तो साइड हमारे पास ए है तो तीन पैरामीटर क्या बनेगा, क्योंकि तीन साइड हैं, तीनों साइड इक्वल हैं तो 3a हमारे पास पैरामीटर बन जाएगा। बेस पैरामीटर क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगुलर बेस है हमारे पास का पैरामीटर क्या आ जाएगा 3a। और जो स्लंटेड हाइट है वो क्या लिया हमने, h, मतलब ये वाली हाइट हमने h ली है। क्या ली है, h। तो 1/2 बेस पैरामीटर इंटू 3a, 1/2 इंटू 3a इंटू h, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल लेटर सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड आ गया, जो हमारे पास फाइनल में 3/2 AH बन जाता है। जैसे इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अब मैं आपको लेटर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब जो पिरामिड है हमारे पास, पिरामिड जो है उसका जो बेस है हमारे पास वो स्क्वायर में है। क्या है, स्क्वायर में, जो इसका पिरामिड का जो बेस है वो स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में पिरामिड है तो सिंपल इसका बेस का पैरामीटर मतलब बेस पैरामीटर क्या आएगा, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हमने क्या लिया था 4a, मतलब बेस पैरामीटर क्या है इसका, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिया हमने 4a। तो स्लंटेड हाइट जो है इसमें भी सेम वही स्लंटेड हाइट आएगी जैसे इस ट्रायंगल में ली थी, ये वाला ट्रायंगल में लूँगा स्लंटेड हाइट तो वो होगा हमारे पास h। जैसे मैंने यहाँ पे h लिया वैसे ही मैंने यहाँ पे h लिया है। अब सेम 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट। इसको मैं ऐसे कटिंग कर दूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और इसको कटिंग करके क्या बचेगा 2a। तो 2ah हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, जो लेटर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड आ गया 2ah। अब मैं लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो उसमें भी हमने जो पेंटागन लेना है, इसके जो एक्चुअली पेंटागन बेस्ड पिरामिड क्या होता है, जिसका बेस क्या होता है पेंटागन, है ना, ऊपर वो पिरामिड की शेप में बना होता है तो उसको पेंटागनल पिरामिड बोलते हैं। इसमें मैं क्या लूँगा, जो पेंटागन लूँगा वो सारे के सारे क्या लूँगा, मतलब उसकी सारी साइड क्या होंगी हमारे पास इक्वल ही होंगी, राइट। सारी साइड इक्वल होंगी तो हमारे पास इसका पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास 5a, क्योंकि 5 साइड हैं सारी सारी इक्वल हैं तो 5 साइड हैं तो 5 इंटू साइड मतलब 5a, साइड को मैं क्या मानना है 5a। तो बेस पैरामीटर क्या आ गया हमारे पास 5a, राइट। तो अब इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास एक पॉइंट पे मर्ज हो रहा है, पिरामिड सारे के सारे एक पॉइंट पे मर्ज होते हैं। तो ये भी देखा जाए तो टू डायमेंशनल लिया जाए तो ये भी एक ट्रायंगल शेप में है। तो इसको सिंपल मैं लॉजिक बता रहा हूँ जिससे समझना आपका इजी हो जाएगा। तो इसमें भी जो 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लंटेड हाइट लेंगे, जो स्लंटेड हाइट लेंगे तो वो यहाँ से लेंगे, इस ट्रायंगल के जितने ट्रायंगल्स हैं सारे इक्वल हैं क्योंकि सबका बेस सेम है और एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं और सारे के सारे रेगुलर पेंटागनल पिरामिड हैं। तो इसमें सारे ट्रायंगल इक्वल हैं, जितने मर्जी ये सारे ट्रायंगल क्या हैं इक्वल हैं। तो इसमें जो मैं हाइट लूँगा ये वाली लूँगा हाइट, और इसका बेस होगा वो a होगा, राइट। क्या होगा बेस, क्या होगा बेस, क्या होगा हमारे पास, जैसे ये हाइट लूँगा ये वाली तो इसके सभी के बेस क्या होंगे a होंगे, राइट। तो इसमें अब इसका पेंटागन का मैं जो पैरामीटर लूँगा वो क्या लूँगा हमारे पास 5a, क्योंकि 5 साइड हैं तो 5a। उस स्लंटेड हाइट मैंने अभी आपको बताया है वो क्या है h, क्या है h। तो 5/2 AH जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, किसका आ गया हमारे फाइनल रिजल्ट, लेटर सरफेस एरिया ऑफ पेंटागनल पिरामिड का।
अब इन सभी में मैंने सेम फॉर्मूला लेके चला हूँ मैं, जिससे आपको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने देखा जाए तो सभी में मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट। 1/2 बेस, इसमें भी देखो मैंने 1/2 बेस पैरामीटर इंटू स्लैंटेड हाइट। चाहे वो कोन हो चाहे वो पिरामिड हो, जिसका भी जैसे कोन का लेंगे कट सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, और जब मैं पिरामिड लूँगा तो मैं लेटर सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड लूँगा। क्या वो किसी भी टाइप का हो पिरामिड, लेटर सरफेस एरिया लेंगे तो सब में मैंने सेम फॉर्मूले से आपको बता दिया। जब भी हम लेटर सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड लोगे 1/2 बेस पिरामिड इंटू स्लैंटेड हाइट ही लोगे, जिससे आपको लेटर सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी हो जाएगा पिरामिड का। और सेम फॉर्मूला मैंने कोन के लिए भी यही करवाया, जिससे आपको बहुत इजी से सारे कंसेप्ट समझ आ गए हैं। जो मैंने आज मेथड करवाया है ये आपके समझने में और आगे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको।